पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों का खेल समझिए में। देखिए, भारत लाइव ने आपको लगातार हर खबर आप तक जो है सटीक और सबसे पहले पहुंचाई है। ग्राउंड जीरो पर उतरकर खेल समझिए के माध्यम से, पंचनामा के माध्यम से, गेम समझिए के माध्यम से तमाम अपडेट हम लगातार आपको बिहार की राजनीति में जो भी बड़े हलचल हो रहे हैं और बारीक से बारीक जो तथ्य जो छुपा हुआ है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, सबके बारे में भारत लाइव ने आपको जानकारियां दी हैं। और देखिए, सरकार अब बिहार में नीतीश कुमार की फिर से बन गई है, 9वीं बार नीतीश कुमार, लेकिन यह सरकार अब एनडीए गठबंधन के साथ बना है। आज दिन भर हमारी चहलकदमी काफी तेज रही और हम बैठे नहीं। इस तरीके की सरकार जो है, जैसे ही सरकार ने शपथ ग्रहण किया, नई सरकार की कैबिनेट हुई, तो हमारी भी चहलकदमी तेज हो गई। हमने भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, पॉलिटिकल घराने थे, जो राजनेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच उनके मनों को टटोलना और अंदर की क्या खबर है उसके लिए हम लोग दिन भर जो है बाबा भी तमाम जो बाबा के सूत्र हैं वो बाबा अपने सूत्रों के अनुसार जो लगे हुए थे, सूत्रों को खंगालने में लगे हुए थे। पर्दे के पीछे जो प्रक्रिया जो चली, इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल जो चली, तो इन तमाम बातों को आपको समझाने के लिए हम एक बार फिर से आज खेल समझिए के माध्यम से आपके बीच में आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आज का जो टाइटल है वो हम समझ लेते हैं। नीतीश के साथ आते भाजपा की परेशानी शुरू, लोकसभा से पहले देनी होगी अग्नि परीक्षा। सीधे बाबा के पास चलते हैं कि आखिर नीतीश के आगे भाजपा की परेशानी कैसे हो गई शुरू। सर बाबा, देखिए, सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जी, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भारत लाइव को सबसे ऊपर रखा इस पूरे एपिसोड में। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा। आपकी पूरी टीम, संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से ये पूरे एपिसोड को, जो पिछले मुझे लगता है कि 6 महीने से आप लगातार जो बातें कर रहे थे, रिसर्च आप लोगों की चल रही थी, वो रिसर्च पूरी तरह से सामने नजर आई और अंततः नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ करके फिर से एनडीए में आने का निर्णय लिया, जिसकी हम लगातार दावे कर रहे थे। हमारा दावा बॉडी लैंग्वेज पर आधारित था। हमने कल एक बात कही भी थी कि आपका जो चेहरा है ना, बॉडी लैंग्वेज, वो आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। अब जबकि सरकार बन गई है जी, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं जी, बिल्कुल। भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बना ली है, मुख्यमंत्री की 9वीं बार शपथ ले लिए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, जो चेहरा नीतीश कुमार को नहीं पसंद था, वही है। नहीं चाहते थे नीतीश कुमार की जीतन राम मांझी उनके टीम का हिस्सा रहे, बिल्कुल, वो भी हैं उनके साथ जी। और इसके साथ साथ वो सभी लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के चिराग पासवान तक, सभी उस गठबंधन का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक चाल, और कहा जाए कि इस बार नीतीश कुमार ने पैंतरा बदला है। अच्छा, अब इसके परिणाम आगे क्या होंगे? 2017 में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब नीतीश कुमार की पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। जी, अब ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि जो आने वाला सत्र है, यानी कि जो विधान परिषद का सत्र था, हमने माफ कीजिएगा विधानमंडल का सत्र था, हमने ये बातें समझाने की कोशिश कल ही की थी कि ये विधानमंडल का सत्र जो है अब 5 तारीख से न होकर के 14 या 15 तारीख को किसी दिन प्रस्तावित हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे संवैधानिक बातें आ गई हैं, सरकार बदली है। तो विधानसभा अध्यक्ष अभी भी अवध बिहारी चौधरी बने हुए हैं, उनको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, जिसके लिए कम से कम 11-12 दिनों का समय है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है जी। उसके बाद ही उन पर अविश्वास प्रस्ताव लागू होता है जी। इस बीच में क्या होता है राजनीतिक माहौल, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस देश के में, पूरे देश में, जिसमें बिहार भी शामिल है, लगभग आप मान के चलिए कि 15 राज्यों में, जो लगभग आधे से ज्यादा राज्य हैं, 15 राज्यों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को और सहयोगी दलों को, यानी एनडीए और इंडिया, इन दोनों गठबंधन को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को और भाजपा को गुजरना होगा। अच्छा, ये क्यों? तो हम आपको तह
खोल करके आपको पन्ना बाई पन्ना समझाने की कोशिश करते हैं। जी। आप जान रहे हैं कि 24 और 25 की तैयारियां शुरू हो रही है। जी। हमने ये भी बताया था सागर जी बाबा भीतर की बात में जी। कि इस बार का मंत्रिमंडल किस तरह का होगा। नीतीश बिल्कुल। कुमार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने किन लोगों को शामिल कराएगी, हमने वो भी बताया था। जी बिल्कुल। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं कि राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही है, हमने बताया पहले कि 15 राज्यों में 50 से ज्यादा 56 सीटें खाली हो रही हैं। अच्छा। जिसमें बिहार की 6 सीटें हैं जी। और यहीं आकर के भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा शुरू होगी। जी, जी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के पास 2 हैं। जी। जो संख्या बल के आधार पर अगर देख रहे हैं आप तो अभी भी उसे 2 ही मिल सकते हैं। जी। एक अग्नि परीक्षा तो राष्ट्रीय जनता दल की होगी, कांग्रेस उसके साथ है। और अगर गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास 114 या 115 विधायक हैं, जिसके आधार पर उसकी 3 सीटें बनती हैं लगभग 3 सीटें बनती हैं। जी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी 3 सीटें बनती हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अग्नि परीक्षा हम क्यों कह रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का अग्नि परीक्षा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कई जो एंगल है, इस एंगल पर सेक्रीफाइस करना होगा। बिल्कुल। या फिर नीतीश कुमार को सेक्रीफाइस जी 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 बिल्कुल। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के पास 2 राज्यसभा सांसद हैं, मनोज झा और अशफाक करीम। इन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जी बाबा। तो ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल अपने 2 लोगों को भेज सकती है। संभावित है कि मनोज झा को फिर से कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अगर सत्ता में होते तो इसकी संभावना कम लगती थी। लेकिन विपक्ष में जब आ गए हैं तो राज्यसभा में मनोज झा जैसा प्रखर नेता और पार्टी को पूरी तरह से समझने वाला और चीजों को रखने वाला ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और बलि का बकरा ब्राह्मण छोड़ के किसको बना सकते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से मनोज झा को इस बार फिर बलि का बकरा बनाने के लिए उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन दूसरा नाम अशफाक करीम, ये डाउट है, अब इस जगह पर दूसरे किसी को भेजा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है तीसरे नंबर की। एक अग्नि परीक्षा महागठबंधन की होने वाली है और नीतीश कुमार ये सारी बातें जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। अगर नीतीश कुमार वहां होते तो ये भी पेंच फंसना जरूरी था। अच्छा। ये भी एक कारण है नीतीश कुमार को वहां से छोड़ कर आने का, क्योंकि अब वहां 2 बातें हो गई हैं। एक तो कांग्रेस चाह रही है कि वो तीसरा सीट मुझे मिले, जिसमें कि अखिलेश सिंह को, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने मंच से भी कहा था सदाकत आश्रम में, इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। यार इनको तो हम बोले थे सोनिया गांधी जी से बनाने के लिए, राज्यसभा भेजने के लिए। तो एक तो ये है कि कांग्रेस को इस बार फिर से लालू प्रसाद ये कहते हैं कि नहीं कि भेज दीजिए। एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर भेज देते हैं तो उससे भी बड़ी समस्या क्या होती है कि इधर लेफ्ट जो है वो अपना उम्मीदवार भेजना चाहता है राज्यसभा। अच्छा। और खास करके लेफ्ट के प्रखर जो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि लेफ्ट के उदित नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनको लेकर के एक बड़ी बात सामने आ रही है। 12 उनके विधायक हैं और बाकी के लेफ्ट के मिलाकर के 16 हैं। 19 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। यानी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा लालू प्रसाद को, वरना यहां भी खेल हो सकता है और वाम दल उनसे समर्थन खींच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि वाम दलों के जो विधायक हैं वो कभी भी पाला भी बदल सकते हैं अगर उनको नहीं किया जाएगा तो। कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं, उसमें से एगो को राज्यसभा पाला बदलने वाले को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये सारी चीजें लग रही हैं। यहां आकर के एक तरफ जहां लालू प्रसाद की अग्नि परीक्षा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अग्नि परीक्षा है। क्यों भारतीय जनता पार्टी की है? तो जनता दल यूनाइटेड की 2 सीटें हैं। एक हैं अनिल हेगड़े और दूसरे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह कंटिन्यू नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। अच्छा। इसलिए कि उनकी उम्र हो गई है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो पटना में बैठ करके पार्टी के सांगठनिक ढांचा को अपनी तरह से देखें, क्योंकि उनको आपको पता होगा कि उपाध्यक्ष के रूप में उनको दिया भी गया है जगह। तो वो यहाँ बैठ करके यहाँ से अपना स्टीयरिंग चलाते रहेंगे और पार्टी का कमान अपने हाथ में रखेंगे, किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी। ये नीतीश कुमार की चाल हो सकती है। दूसरा अनिल हेगड़े, इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। नीतीश कुमार ने कंटिन्यू बहुत कम लोगों को किया है। 2 नए नाम नीतीश कुमार दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो आंकड़े हैं उसके 2 बनते हैं। यानी वो 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। अब नीतीश कुमार
एक जाएंगे या दो जाएंगे, यहां अग्नि परीक्षा है। क्योंकि सुशील मोदी जिस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं, सुशील मोदी कंटिन्यू होते हैं कि नहीं होते हैं। ये एक बात तो कही जा रही है कि सुशील मोदी को भी रिटायरमेंट, जैसे रिटायरमेंट बोनस मिल रहा था नीतीश कुमार को, उसी तरह सुशील मोदी को मिलेगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अंतिम समय में कैसे नाम गया ये तो अंदर की बात है, इस पर अब कोई चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं बनता है। क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार की पहली चॉइस सुशील मोदी ही थे। जी, तो सुशील मोदी का आगे का करियर भी होगा। लेकिन खैर, अब सुशील मोदी को भेजने का तो लगता है जैसा कि उनका कोई सवाल नहीं बनता है, नए नाम हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखते हैं हम सागर, जी तो यहाँ 114 में 3 हो जाता है जी। इसमें थोड़ा सा घट रहा है क्योंकि 120 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो एक समस्या यहाँ भी बड़ी आ रही है। जी बाबा, यहां भी चुनाव वाली स्थिति आ सकती है। छठवां जो सीट होगा जी, उस सीट के लिए चुनाव की प्रक्रिया आ सकती है। अच्छा, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि 35 से 40 के बीच का यह आंकड़ा है, 35 से 40 विधायकों पर एक राज्यसभा जाएगा। अगर 35 पर जाता है तब तो मिला जुला करके यहाँ 3-3 बनता है। अच्छा। लेकिन अगर 40 पे होता है तो वैसी स्थिति में समस्या होगी और चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अच्छा। वरना यहाँ सभी लोग जो भी नॉमिनेट होंगे वो सभी लोग, जिनका नामांकन होगा वो सभी लोग स्वतः जीत जाएंगे, क्योंकि उन पर कोई भी अड़ंगा नहीं होगा। मतलब भाजपा और जदयू में फिर से एक टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी बाबा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सेक्रीफाइस करना होगा या फिर नीतीश कुमार को सेक्रीफाइस करना होगा। अच्छा। ये दोनों बातें तब समझ में आएगी जब दोनों की अग्नि परीक्षा के समय आएगा। और ये आपको बता दें कि नामांकन की जो तिथि है वो 15 फरवरी है। इसके लिए स्क्रूटनी 16 फरवरी को, नामांकन वापस 20 फरवरी को लिए जा सकते हैं। चुनाव 27 फरवरी को होगा और 27 फरवरी के शाम 5 बजे रिजल्ट भी आ जाएगा। इसमें एक बात और आपको बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मौका है एक बार फिर से अपनी संख्या को बढ़ाने का राज्यसभा में। जी बिल्कुल। एक तो बिहार की बात आपको बता दी, जहां एक की संख्या बढ़ा सकती है वो, अगर वो नीतीश कुमार को मना लेती है। जी। ऐसे भी नीतीश कुमार का एक ही बनता है, ये कंफर्म है। बाबा, इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्या कुछ ऐसे चेहरे पर बात हो सकती है जो कि नीतीश कुमार भी उस चेहरे को पसंद करते हो? देखिए, नीतीश कुमार के पसंद नापसंद का सब दिन खत्म हो गया। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी, जब आप समझिए ना, अंतिम समय में 11th आवर में लोग भले ही कहते कि हम कहे थे, बिल्कुल, लेकिन जब सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना आए थे, उनसे जब पूछा गया था तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? आप मौजूद थे बिल्कुल जब उनकी पार्टी की मीटिंग चल रही थी होटल चाणक्य में। जी बिल्कुल बाबा, आपने कई सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे थे सॉरी, वो कितने असहज हो गए, बहुत असहज थे बाबा, और भीतर से कितना उद्वेलित लग रहा था बिल्कुल। इसका मतलब सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा गेम किया है, इससे कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को दिखाया पुर्जा कुछ और गया है और हुआ कुछ और है। ये बात मान के चलिए। मेरा सवाल है बाबा कि कुछ ऐसा नाम अगर प्रोजेक्ट किया जाए जो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा उसको चाहते हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में हो, नीतीश कुमार के काफी करीबी लोगों में वो हो, नीतीश कुमार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हो और उनका नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार उस नाम को काट नहीं सकते। आप जिस नाम के बारे में बता रहे हैं उस नाम को खोलना कहीं से उचित नहीं होगा। अच्छा। लेकिन संभावनाएं तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो यस मैन भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और नीतीश कुमार उनके नाम को काट नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस नाम को हम ओपन तो नहीं करेंगे, लेकिन देखिए किसी का भी कैरियर का सवाल है, नाम देने के बाद कई लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो नाम हमने या फिर एक महिला कैंडिडेट, आप ये भी आप कह सकते हैं, आप जो कि आप एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जो चीजें होंगी उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्शन ले रही है वो साफ नजर आ रहा है। और महिला कैंडिडेट की बात अगर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 33% आरक्षण वाली जो बात हो रही है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपना काम शुरू कर सकती है और ये आंकड़े बढ़ाना शुरू कर सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हम बता रहे थे कि 56 सीटें खाली हैं, इसमें से अधिकांश, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना एक ग्राफ बढ़ा सकती है। जी कैसे बढ़ाएगी आपको पता है? बिल्कुल। या तो अभी भी कांग्रेस में
बड़ी टूट से इनकार नहीं किया जा सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल मंत्रिमंडल का विस्तार अभी 3 दिन तक नहीं होगा। जी। क्यों नहीं होगा? जी। जदयू के भीतर कई लोग नए आने वाले हैं, उन लोगों को भी मंत्रिमंडल में समाहित करना है, जोड़ना है, इसका भी एक कारण हो सकता है। अगर दीपांकर भट्टाचार्य को नहीं बनाया जाता है तो दीपांकर भट्टाचार्य कहीं उस खेमे से मत बन जाए। अच्छा। ये भी बात हो सकती है। जी, बिल्कुल। यानी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ, यानी महागठबंधन के जो 3 सीट की जो बात कर रहे थे, वो हो सकता है कि 2 ही सीट पर उनको टिकना पड़े और नीतीश कुमार अपना संख्या इतना बढ़ा लें कि 2 उधर और 2 उधर, यानी भाजपा भी 2 और नीतीश कुमार भी 2 अच्छा चले जाएं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये खेल अभी होगा, ये खेल अभी होगा, ये खेला बाकी है बाबा। बहुत खेल बाकी है, ये खेल होना है। यही अग्नि परीक्षा की मैं बात कर रहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि जो कांग्रेस के भीतर बड़ी टूट की बात कही जा रही थी, वो अब न होकर के आने वाले कोई भी उसमें जा सकते हैं, कोई भी राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। जो लोग नीतीश कुमार को 12 से 14 विधायक ला करके देंगे, उसमें से एक आदमी को राज्यसभा और बाकी लोगों को और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है, अलग उनको ऐसे भी 1/3 हो ही जाता है। बिल्कुल। और यही बात वामदल में भी हो सकती है। वामदल के जो 12 हैं CPIML के, वो भी उधर जा सकते हैं, तो उन्हें भी ये मिल सकता है कि दीपांकर भट्टाचार्य को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन बाबा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर ज्यादा चोट करने के प्रयास करेगी इस बार, क्योंकि 33% जो आरक्षण वाला मामला है, और नीतीश कुमार भी महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार जो है मतलब रहता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वैसा कोई महिला चेहरा, माफ कीजिएगा, जदयू में कोई महिला चेहरा वैसा नजर आ नहीं रहा है। और जदयू के बारे में आप जानते हैं कि वो तो सेल्फ मेड पार्टी है। जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार ने 2nd टियर का नेता ही नहीं तैयार किया बिल्कुल, है। बिल्कुल। आज भी सबको अविश्वासी रहता है कि कब कहां कौन बाबा मैं नाम, अगर आप आदेश दें तो मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ नहीं, लोगों का। ये उचित नहीं होता है, ये उचित नहीं होता है। इसके नामों की चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो, देखिए, हमारा भी एक दायरा है, हम पत्रकारिता करते हैं, हम किसी के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन संभावित नामों में हम बहुत जल्दी आपको नाम बताएंगे, बहुत जल्द आपको नाम बताएंगे। जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएगी, 15 फरवरी को नामांकन है। क्योंकि पिछले दिनों काफी एक्टिव मोड में रही हैं वो दोनों, जो 2 मेरे दिमाग में जो 2 महिलाओं के नाम चल रहे हैं, वो दिल्ली से लेकर पटना तक काफी एक्टिव भूमिका में रही हैं बाबा। कह रहे हैं, मुझे पता है सारी चीजें। जी बिल्कुल। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, क्योंकि उनके हो सकता है कि उनके विरोधी भी हों। जी बिल्कुल। इसलिए हम नाम नहीं ओपन करना चाहेंगे। महिलाओं को दिल्ली बुलाया भी गया है, कई महिलाएं हैं जिनको दिल्ली बुलाया गया है और उनसे बातचीत भी हुई है, उनसे पूछा भी गया है कि क्या आप इसके लिए रेडी हैं। ये सारी बातें हुई है। और भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कभी किसको उठा करके कहां भेज दे कोई ठिकाना नहीं होता। बात जो हम 56 सीटों की कर रहे थे, इसमें बिहार भी 6 सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत जुटाने का एक मौका मिला है, जिसमें देखिए बिहार, गुजरात, कर्नाटका में स्थिति थोड़ी दूसरी है, इसलिए कि वहां कांग्रेस की सरकार बन गई है। महाराष्ट्र, वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, यहाँ ममता बनर्जी अपर हैंड में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना विधायक जरूर बढ़ा लिया है कि वहां भी अब अपने राज्यसभा के सदस्यों को भेज सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबको पता है क्या होना है। मध्य प्रदेश तो लगभग क्लियर है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल क्लियर है, 10 सीटें यहाँ हैं। राजस्थान की 3 सीटें हैं, यहाँ भी आपको पता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें बीजेडी जो है, नवीन पटनायक की जो पार्टी है, वो पार्टी कहीं ना कहीं अपने बना सकती है। वहाँ संख्या बल उस तरह का है नहीं कि जिससे लड़ाई जा सके। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी एक ही सीट है जिसमें लड़ाई बड़ी हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का इन 56 सीटों में अपर हैंड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो बिहार में हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए कहीं वाम दल, तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद, महागठबंधन और कांग्रेस, इसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। और अगर स्थिति यही रही, नीतीश कुमार जिस तरह की बातें भीतर खाने में चल रही है कि जदयू में आने के लिए कांग्रेस के लोग तैयार हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, 30 तारीख के बाद, यानी आज के बाद ये सारे खेल होंगे। क्योंकि 30 तारीख से आपको पता है क्या होने वाला है। 30 तारीख से पूर्णिया से न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है
कि नीतीश के साथ आते भाजपा की कहीं ना कहीं परेशानी मुसीबतें बढ़ी जरूर हैं। अब देखना होगा अग्नि परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे फ्रेश होकर के आती है, और जानते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। जी बिल्कुल। चलिए तो देखिए आज का खेल समझिए, आपने समझ लिया है पूरी तरीके से कि क्या कुछ हो सकता है। जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं बिहार में भी और पूरे देश में। बिहार में तो अग्नि परीक्षा की जो घड़ी बाबा बता रहे हैं लगातार आपको कि अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में हो सकता है, कहीं ना कहीं इन सीटों पर भी दोनों के बीच में बातचीत हुआ हो, लेकिन एक बार टकराव की जो स्थिति है वो तो जरूर ही पैदा हो जाएगी, क्योंकि कोई भी दल चाहेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है राज्यसभा में जाए। और उसी तरह से देश की बात करें तो देश में भी भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यसभा में सीटों के लिहाज से संख्या कम थी, तो हो सकता है कि जो 50 और से लेकर 56 सीटें खाली हुई हैं राज्यसभा की, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक उम्मीदवारों को अधिक से अधिक कैंडिडेट को अपना राज्यसभा भेजे और राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत में आ सके। तो आप देख रहे थे खेल समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।